एक दफा की बात है, सहरा की गर्म रीतों और पहाड़ों की घाटियों में जहां सूरज तेज धूप डाल रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा चल रहे थे। अल्लाह के नबी, अल्लाह से बराह रास्त बात करने वाले, उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद में डूबा रहता था। अचानक उनकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। वो शख्स एक पत्थर पर बैठा था, बकरियां उसके इर्द गिर्द चल रही थीं और वो बड़े प्यार और मासूमियत से, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बातें करता है, अल्लाह से कह रहा था, ऐ मेरे प्यारे रब, तू कहाँ है? आ जा मेरे पास, मैं तेरे बालों में कंघी करूंगा, तेरी जुएं निकालूंगा, तेरे कपड़े फट गए हूं तो मैं सी लूंगा, धोकर साफ करके पहना दूंगा, तेरे मोजे फटे हूं तो नए सी कर दूंगा, तुझे ताजा ताजा दूध पिलाऊंगा, अगर तू बीमार पड़ जाए तो तेरी रात भर खिदमत करूंगा, तेरे हाथ चूमूंगा, पांव दबाऊंगा, जब तू सोने लगे तो तेरा बिस्तर झाड़ पोंछ कर साफ कर दूंगा, अगर तेरा घर मालूम हो तो सुबह शाम घी, दूध, पनीर, रोगनी रोटियां, मजेदार लस्सी लेकर आऊंगा। मेरी सारी बकरियां तेरी कुर्बान, तेरी याद में मेरी जान जल रही है, आ जाना मेरे रब। वो इतनी मासूमियत और खुलूस से कह रहा था कि उसकी आवाज में दर्द और मोहब्बत भरी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनके दिल में एक धचका लगा। उन्होंने सोचा, ये क्या कह रहा है? अल्लाह ताला तो पाक है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं, न बाल है कि कंघी करे, न जूं है, न कपड़े, न मोजे, न बीमार पड़ता है। ये तो अल्लाह को इंसान जैसा समझ रहा है, ये तो शिर्क की बात है। वो गुस्से और जल्दी में चरवाहे के पास गए और सख्त लहजे में बोले, ऐ शख्स, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है, इसे ऐसी चीजों की क्या जरूरत? तुम शिर्क की बातें कर रहे हो, मुंह बंद करो, ये कुफ्र है। तुम्हारी जबान से ऐसी बदबू फैल रही है जो सारी कायनात को जला देगी। अल्लाह पाक है, वो किसी जिस्म, किसी हाजत, किसी बीमारी से पाक है, तौबा करो। चरवाहा ये सुनकर कांप उठा, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। वो बोला, ऐ अल्लाह के नबी, तुमने ठीक कहा, मुझ जैसा गुनहगार अल्लाह से ऐसी बातें कर रहा था, अब मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। उसने गिरेबान फाड़ दी, रोते हुए जंगल की तरफ भाग गया और गायब हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा, तुमने मेरे एक बंदे को मुझसे क्यों अलग कर दिया? तुम्हें भेजा था कि बंदों को मुझसे जोड़ो, मुलाओ, तुमने तोड़ दिया। मैं दिल देखता हूं, न कि अल्फाज। इस चरवाहे का दिल खालिस था, उसकी जबान में जो निकल रहा था वो उसकी मोहब्बत थी। तुमने उसे रोक दिया। हर बंदे की जबान अलग है, उसकी अक्ल अलग है, जो एक के लिए अच्छा है दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। तुमने उसे मुझसे जुदा करके उसका दिल तोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन पशेमान हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो वापस मुड़े, उस चरवाहे की तलाश में निकल पड़े। जंगल, सहरा, पहाड़, सब जगह ढूंढा। पांव में छाले पड़ गए, थक गए, लेकिन रुकते नहीं। आखिरकार उन्हें वो चरवाहा मिला जो एक कोने में बैठा रो रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कहा, ए भाई, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो तुमसे नाराज नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत से खुश है। अब तुम पुरानी तरह से अल्लाह से बातें करो, जो दिल में आए वही कहो। तुम्हारा खुलूस अल्लाह को पसंद है, तुम्हारा कुफ्र भी असल में ईमान है, क्योंकि वो दिल से निकला था। चरवाहा रोते हुए बोला, ए नबी, अब मेरा दिल टूट चुका है, मैं तो अब कुछ कहने के लायक भी नहीं रहा। तुमने जो कहा था उससे मेरी रूह आगे निकल चुकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे गले लगाया और कहा, अल्लाह का हुक्म है, अब तुम आजाद हो, अपने रब से जैसे चाहो वैसे प्यार करो। ये सुनकर चरवाहे के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो फिर अल्लाह की हम्द करने लगा, इसी सादगी से, इसी मोहब्बत से। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला जाहिरी अल्फाज नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है। एक नबी भी अगर गलती करे तो अल्लाह फौरन टोक देता है, और सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत में कोई गलत तरीका नहीं होता अगर दिल साफ हो।